हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं अमूल फ्रेंचाइजी के बिज़नेस के बारे में, जिसमें हम जानेंगे कि हम अमूल की फ्रेंचाइजी कैसे ले सकते हैं, इसके क्या क्या फ़ायदे हैं, कितना इन्वेस्टमेंट होगा, और साथ में ये भी जानेंगे कि अमूल की फ्रेंचाइजी लेने से आपको कितना प्रॉफिट होगा। तो आइए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं अमूल कंपनी के बारे में। दोस्तों, अमूल कंपनी एक ऐसा ब्रांड है जिसके बारे में लोग बहुत अच्छे से जानते हैं और इसके प्रोडक्ट पर लोग आंख बंद करके भरोसा करते हैं। इसीलिए यदि कोई पर्सन डेयरी प्रोडक्ट का बिजनेस करना चाहता है तो अमूल फ्रेंचाइजी एक बहुत ही फ़ायदेमंद बिजनेस साबित हो सकता है, क्योंकि दोस्तों इस कंपनी के ऊपर लोग बहुत ही ज़्यादा भरोसा करते हैं और ज़्यादातर लोग इसी कंपनी के प्रोडक्ट दूध, दही, पनीर, बटर आदि जैसे चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, अमूल कंपनी 1946 में गुजरात के आनंद शहर में शुरू हुई थी। उन्होंने इसमें केवल दूध के प्रोडक्ट से बिजनेस की शुरुआत की थी, लेकिन धीरे धीरे अमूल ने बहुत से प्रोडक्ट लॉन्च कर दिए और जिनके पूरे मार्केट में बहुत ही ज़्यादा डिमांड होती है। दोस्तों, यदि आप भी अमूल की फ्रेंचाइजी लेना चाहते हैं तो आप 2 से 6 लाख रुपए तक खर्च करके आप अपने बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं और महीने के 4 से 10 लाख तक की सेल करके बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। दोस्तों, अमूल की फ्रेंचाइजी 2 प्रकार की होती है, जो कि डिपेंड करती है आपके इन्वेस्टमेंट और आपके एरिया पे। जैसे पहला है अमूल आउटलेट अमूल रेलवे पार्लर और दूसरा है अमूल आइसक्रीम स्कूपिंग पार्लर। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं अमूल आउटलेट अमूल रेलवे पार्लर के बारे में। अगर हम इसकी फ्रेंचाइजी लेते हैं तो आपको कम से कम 2 लाख तक का इन्वेस्टमेंट करना होगा, जिसके अंदर आपका 25,000 रुपये नॉन रिफंडेबल होता है, क्योंकि ये ब्रांड सिक्योरिटी के तौर पर कंपनी आपसे ले लेती है। और दोस्तों, 1 लाख में दुकान का रिनोवेशन के लिए और 75,000 में प्रोडक्ट आदि के लिए खर्च होगा, और इस तरह आप कुल 2 लाख में अपना छोटा सा बिजनेस शुरू कर सकते हैं, जिसमें आपका एवरेज प्रॉफिट मार्जिन आपके प्रोडक्ट के एमआरपी पर डिपेंड करेगा। जैसे आप अमूल के पाउच दूध का पाउच बेचते हैं तो उस पर आपका 2.5% का प्रॉफिट होगा, और अमूल के अदर प्रोडक्ट बेचते हैं तो उस पर लगभग 10% का प्रॉफिट होगा, और यदि आप अमूल के आइसक्रीम भी बेचते हैं तो उस पर 20% का मार्जिन आपको मिलेगा। इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों अमूल आइसक्रीम स्कूपिंग पार्लर के बारे में। इसमें दोस्तों इसकी फ्रेंचाइजी लेने के लिए आपको कम से कम 6 लाख तक का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, जिसमें आपका 50,000 रुपये जो है कि ब्रांड सिक्योरिटी होता है, 4 लाख रुपये पार्लर के रेनोवेशन पर और बाकी 1.5 लाख रुपये अदर इक्विपमेंट पर खर्च हो जाएंगे। क्योंकि दोस्तों आइसक्रीम स्कूपिंग पार्लर में बहुत सारे इक्विपमेंट की ज़रूरत होती है ताकि आप आइसक्रीम को लंबे समय तक रख सकें। और दोस्तों, ऐसे पार्लर में इन्वेस्टमेंट बड़ी होती है, क्योंकि ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर लोग अपने दोस्तों और फैमिली के साथ बैठना पसंद करते हैं। इसके बाद दोस्तों, अगर आपको लगे कि आपकी सेल बहुत अच्छी होने लगी है तो आप इसके साथ साथ पिज्ज़ा, बर्गर, चॉकलेट, कोल्ड ड्रिंक आदि भी बेच सकते हैं। और दोस्तों, आइसक्रीम पार्लर में आपका जो प्रॉफिट रिटर्न कुछ इस प्रकार का होगा। जैसे अमूल के प्रीपेड आइसक्रीम पर आपको 20% का मार्जिन मिलेगा, और अमूल के अदर प्रोडक्ट जैसे पनीर, चीज़ आदि पर आपको 10% का प्रॉफिट मिलेगा। और यदि आप इनके साथ साथ अदर चीज़ें जैसे पिज्ज़ा, बर्गर बेचते हैं तो उस पर लगभग आपका 50% का रिटर्न मिल जाएगा। अब दोस्तों, बात करते हैं अमूल कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में कि कंपनी क्या क्या प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करती है। दोस्तों, अमूल कंपनी लगातार हर क्षेत्र में अपना बिजनेस बढ़ा रही है। समय समय पर मार्केट में अपना एक नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रही है। मौजूदा समय में अमूल द्वारा कई प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च किया गया है और इन प्रोडक्ट को लोगों द्वारा बहुत ही ज़्यादा पसंद किया गया है। अमूल के प्रोडक्ट जैसे अमूल दूध, दही, पनीर, बटर, मिल्क पाउडर, आइसक्रीम, चॉकलेट, अमूल फ्रेश क्रीम आदि ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जो कंपनी मार्केट में लॉन्च कर चुकी है। दोस्तों, बात करते हैं अमूल फ्रेंचाइजी के लिए जगह कैसी होनी चाहिए। तो दोस्तों, अमूल फ्रेंचाइजी लेने के लिए आपको सबसे पहले जगह का चुनाव करना होगा, और याद रखें कि आपकी जो अमूल की दुकान होगी वो ऐसी जगह होनी चाहिए जहां लोग ज़्यादा रहते हों, या आपकी दुकान भीड़ भाड़ वाली जगह पे होनी चाहिए, जिससे आपकी सेल बढ़े और दोस्तों आप अच्छा आमदनी कर सकें। और दोस्तों, आप इस बात का भी ध्यान रखें कि आप जहां दुकान ले रहे हैं वहां पर और कोई दुकान ना हो जिससे आपकी सेल ज़्यादा हो। तो दोस्तों, ऐसी जगह का चुनाव करने के लिए आपको एक सर्वे करना होगा। उसके बाद आप दुकान की फ्रेंचाइजी लेने का निश्चय करें। और दोस्तों, अमूल की फ्रेंचाइजी लेने के लिए कुछ रूल बनाए गए हैं जिसको फॉलो करना बहुत ही ज़रूरी है, जिसमें अमूल आइसक्रीम पार्लर के लिए आपके पास कम से कम 300 स्क्वायर फीट की ज़रूरत होनी चाहिए, और
वही अगर आप आउटलेट खोलना चाहते हैं तो आपको 150 स्क्वायर फुट एक्स्ट्रा चाहिए होगा, और दुकान का जो रेनोवेशन होगा वो अमूल कंपनी के अकॉर्डिंग ही किया जाएगा। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं अमूल फ्रेंचाइजी से जुड़ी कुछ खास जानकारी के बारे में। तो दोस्तों अमूल की किसी भी प्रकार की फ्रेंचाइजी लेने के लिए आपको कंपनी के हिसाब से रेनोवेशन करवाना होता है, और अगर आप एक बार अमूल की फ्रेंचाइजी ले लेते हैं तो कंपनी आपकी हर प्रकार से मदद करेगी। उपकरण खरीदने में, सेल को बढ़ाने में भी कंपनी आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। और दोस्तों आपने जो ब्रांड की सिक्योरिटी दी होती है वो भी कंपनी आपको 1 साल के बाद रिटर्न कर देती है, और अगर आपने अपना बिजनेस 1 साल के अंदर ही बंद कर दिया है तो भी कंपनी आपको 1 साल के बाद आपका डिपॉजिट रिटर्न कर देती है। और दोस्तों सबसे अच्छी बात यह है कि आपको अमूल के प्रोडक्ट का प्रमोशन करने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा फेमस ब्रांड है। लेकिन आप जब भी कहीं या किसी एरिया में नया पार्लर या आउटलेट डालते हैं तो उसका प्रमोशन करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसका प्रमोशन में आपका थोड़ा बहुत खर्चा भी होगा, लेकिन इससे आपकी दुकान का एडवर्टाइजमेंट हो जाता है। इसके लिए आपको अमूल कंपनी की तरफ से काफ़ी हेल्प की जाती है। और दोस्तों यदि आप अमूल पार्लर खोलने के खर्च के बाद आपको पैसे की ज़रूरत पड़ती है तो आपको बैंक से अमूल फ्रेंचाइजी के नाम पर लोन भी मिल जाता है। और दोस्तों आपके पास अमूल प्रोडक्ट डीलर आप तक खुद पहुंचाएंगे, जिसके लिए आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको सारे प्रोडक्ट आपके दुकान तक अवेलेबल करा दिया जाता है। और यदि आपको अपना पार्लर चलाने के लिए लोगों की ज़रूरत पड़ती है तो आपको उनकी भर्ती खुद करना पड़ेगा, जिनका खर्चा भी आपको खुद ही देना पड़ेगा। इसलिए आप अपने ज़रूरत के हिसाब से लोगों की भर्ती करें, और यदि आप दुकान खुद चला सकते हैं तो आपका ये एक्स्ट्रा खर्च बच जाएगा। सबसे ज़रूरी और आखिरी बात दोस्तों कि आपको अमूल फ्रेंचाइजी कैसे मिलेगी। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि आजकल सारा काम ऑनलाइन किया जा रहा है, तो दोस्तों अमूल फ्रेंचाइजी के लिए भी आपको ऑनलाइन फॉर्म फिल करना होगा और सबमिट करना होगा, जिसका प्रोसीजर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले आपको अमूल कंपनी के ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करना होगा, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दे रहा हूँ। उसके बाद आपको अमूल पार्लर लिखा हुआ दिखाई देगा, उस पर आपको क्लिक करना होगा। जिसके बाद आपके सामने कुछ ऐसा पेज दिखाई देगा, जिसमें आपको कई सारे ऑप्शन दिखाई देंगे। इसके बाद आपको ऑनलाइन फॉर्म फॉर अमूल फ्रेंचाइजी पर क्लिक करना होगा, और इसके बाद आपको सामने एक फॉर्म बन के आएगा, जिसको आपको पूरा फिल करना होगा और कुछ डॉक्यूमेंट भी अपलोड करने पड़ेंगे। इसको वेरीफाई करके आपको सबमिट कर देना होगा। उसके कुछ दिनों के बाद दोस्तों आपके पास अमूल कंपनी की तरफ से एक मेल आएगा, जिसमें आपको फ्रेंचाइजी से रिलेटेड सारी जानकारी दी जाएगी। तो दोस्तों इस प्रकार आप अमूल कंपनी की फ्रेंचाइजी ले सकते हैं और अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते, बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। और दोस्तों अगर आपको फॉर्म भरने में या और किसी तरह की हेल्प चाहिए तो आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर से हेडक्वार्टर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, और अगर आप ऐसी किसी बिज़नेस के बारे में जानकारी चाहते हैं तो भी हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, हम आपके लिए जानकारी प्रोवाइड करेंगे। और ऐसी ही नए नए बिज़नेस आइडिया के जानकारी चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ऐसे ही नए नए बिज़नेस आइडियाज़ मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें।